जानते हैं महामाते, 8 माह 3 दिन और 2 पहर हो गए हैं जब उस दिलचट्टे ने मुझे मेरे ही मगध से निष्कासित किया था। और इतने समय में एक क्षण भी ऐसा नहीं गया महामाते जब मैं प्रतिशोध की अग्नि में ना जला। ना जाने वो समय कब आएगा जब मैं उस दिलचट्टे के रक्त से अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत करूंगा। आप सुन भी रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं महामाते? जी महामहिम, आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सुना मैंने। मैं तो ये सोच रहा था महामहिम कि क्यों ना उस चंद्रगुप्त की जीवन गाथा का अंत हम आज के दिन कर दें। क्या योजना है आपकी? इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है महामहिम कि हमारी कोई योजना ही नहीं है और यह अवसर स्वयं हमें चंद्रगुप्त थाली में परोस कर देगा। रखो इसे। ये भोजन तो विषक्त है। हाँ, धनानंद ने एक और प्रयास किया तुम्हारी हत्या करने, परंतु धनानंद तो क्या, संसार में कोई भी विष देकर तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अतिरिक्त पूरे संसार में यह बात कोई नहीं जानता कि दिन प्रतिदिन तुम्हारे भोजन में जो विष मैंने मिलाया उसके कारण तुम्हारे शरीर की विष प्रतिरोधक क्षमता इस सीमा तक विकसित हो चुकी है कि संसार का कोई भी विष तुम्हें मार नहीं सकता। चंद्रगुप्त, दासियों, भोजन यहाँ लगवा दो। दुर्धरा, कहीं मेरे कक्ष में भेजा गया भोजन भी विषक्त हुआ तो? इसका स्वाद कुछ अलग सा है। ये भोजन की वजह से नहीं, आपकी गर्भावस्था के कारण हो रहा है महारानी। और ऐसे समय में कभी कभी जीवा का स्वाद बदल जाता है। कदाचित मेरा भ्रम होगा। ये मेरा पहला अनुभव है ना। आप ठीक तो है महारानी? मैं आपके लिए जल लाती हूँ। महारानी! दुर्धरा, चल चल, हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को बचा लो। चिंता मत करो दुर्धरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा दुर्धरा, बस धैर्य रखो। आपको दुर्धरा को बचाना होगा। आचार्य कुछ भी कीजिए किंतु मेरी दुर्धरा को बचा लीजिए। चंद्रगुप्त, तुम शीघ्र जाकर राजवैद्य को बुलाओ, दुर्धरा को मैं संभालता हूं। चंद्रगुप्त, विलंब मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जाओ राजवैद्य को बुलाओ। मैं जानती हूँ आचार्य, मैं अब नहीं बचूंगी। आपकी आंखों में मुझे मेरी मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए आपने चंद्र को यहाँ से भेजा है ना? मुझे मेरे प्राणों का कोई मोह नहीं, किंतु मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरी विनती है आपसे, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। दुर्धरा, तुमने सत्य कहा पुत्री। तुम्हारे प्राण बचाना तो
परंतु इस शिशु के प्राण बचाना भी केवल तभी संभव होगा जब मैं इस शिशु को तुम्हारा पेट काटकर बाहर निकालूं। भाई के कारण मेरे और चंद्र के शिशु का अंत मेरे गर्भ में नहीं होगा। मेरे शिशु को बचाने के लिए आपको जो उचित लगे आप कीजिए आचार्य। इसके हाथ पकड़ लो। मौर्य वंश का कुल दीपक शीघ्र ही हमारे जीवन में आने वाला है। मैं अपने शिशु को संसार की सारी खुशियां दूंगा। हमारे शिशु पर किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। दुर्धरा, चंद्र, मैंने ही आचार्य को कहा था कि वह मुझे नहीं हमारे बच्चे को बचाए। मौर्य वंश का कुल दीपक पूर्णतः स्वस्थ है। विष की केवल एक बूंद ने ही इसका स्पर्श किया है। हमारे बच्चे का अंत मैं भाई को कैसे करने देती चंद। मौर्य वंश का कुल दीपक, हमारा भविष्य, मैं इसे कैसे मारने देती। यही तो है जिसे अपने पिता का नाम और मौर्य वंश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना है। आचार्य, हमारे बच्चे को जीवन आपने दिया है, तो इसे नाम भी अब आप ही दीजिए। जिसका जन्म विष की एक बूंद के स्पर्श से हुआ, मौर्य वंश का वही कुल दीपक उसी बूंद की शक्ति का सार होगा। इसका नाम होगा बिंदुसार। बिंदुसार, धन्यवाद चंद्र, तुमने मगध की इस अहंकारी राजकुमारी को मौर्य वंश की कुलवधु, अपनी पत्नी और एक मां होने का सौभाग्य दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में तुम्हारा साथ दे। अद्भुत मित्र सेल्यूकस, मैंने सुना था कि आप वर्षों से
एक चीते का शिकार करना चाहते थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी ही भांति वर्षों से मैं भी एक शिकार का अंत करना चाहता हूँ, जिसका नाम है चंद्रगुप्त। तो मैंने सोचा कदाचित अब आपका मन बदल गया हो और आप अब मुझे अपनी समस्त सेना दे दें, जिससे मैं अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं। इसीलिए आपके साथ भेंट करने चला आया। धनानंद, मैंने पिछली बार ही तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारे मुल्क पर फतेह पाने के लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा मन बदल गया होगा? आपके इस प्रश्न का उत्तर उस मरे हुए चीते में है जो तुम्हारी लाडली पुत्री हेलेना ने तुम्हें उपहार में दिया था। आपकी पुत्री हेलेना को देने के लिए मैंने ही उस चीते को मारा था और उसके पश्चात वो मेरी घनिष्ठ मित्र बन गई। इतनी घनिष्ठ कि उसने मेरे साथ भोजन करने के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया। अब तक तो कदाचित आपकी पुत्री महामाते के पास पहुंच भी चुकी होगी और क्या पता महामाते ने आपकी प्यारी पुत्री के भोजन में थोड़ा विष भी मिला दिया हो। धनानंद! कल मैं पुनः अपने मगध को प्राप्त करूंगा और उसके लिए तुम मुझे अपनी समस्त सेना दोगे, अन्यथा तुम्हारी प्यारी पुत्री का शव भी तुम्हारे पैरों पर पड़ा होगा। मित्र सिल्यूकस। आप इस चंद्र को ऐसे क्यों देख रहे हैं आचार्य? कल सूर्य ग्रहण है चंद्रगुप्त, और मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा कि कैसे कल यही चंद्र सूर्य के तेज को क्षीण करके उस पर ग्रहण लगाएगा। आपकी बातों का तात्पर्य मैं समझ रहा हूं आचार्य। भारत के विभिन्न राज्यों को हमने एक एक करके मनकों की भांति एकता के सूत्रों में पिरोया है, और मैं धनानंद और सेल्यूकस को एकता के इस पवित्र और सशक्त माला को तोड़ने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं आचार्य, कल जब वो दोनों हिंदू कुश की घाटियों से हमारी इस एकता को खंडित करने आगे बढ़ेंगे, तो आपका ये चंद्र उस धनानंद के सूर्य पर ग्रहण अवश्य लगाएगा।